अभी तो आप बोलेंगे बंगाल के महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के मणिपुर पे हम तो बात करते नहीं है। तो भैया पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। मैं भी शिक्षित हूँ, लेकिन देखो मैं पेपर बिहार देने का, मेरे पेपर आउट हो गया। अब क्या करें? एक कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा नौकरी मिलेगा, यानी कि ये जो 50 लाख फॉर्म भरे थे यूपी पुलिस का, जिन लोगों ने पेपर दिया यानी कि सब नालायक हैं, पेपर लीक करवा दो, सबको हटाओ यहाँ से। 40,000 50 लाख भरेंगे तो कितने 50 लाख को रख लेंगे? क्यों भरे भाई? क्यों भाई? क्यों भरे हैं? शिक्षित बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं बच्चे हो रहे हैं? बेरोजगार है। अरे यार बेरोजगार है लोग, रोजगार का अवसर हो रहा है। क्या बात आपने एक बात कहा, सुनिए सर, सुनिए यानी कि आप शिक्षित रहिए, रोजगार न पाइए, केवल 5 किलो राशन 5 किलो राशन लेते रहिए। इतना नौकरी भी नहीं दे सकता है भाई, सरकार इतनी नौकरी भी नहीं दे सकता है। सरकार में हर अभ्यर्थियों का फार्म भरना अधिकार है, हर अधिकारी। क्या हो गया? 50 लाख भरे, 50 लाख। जैसे आपने मुद्दा उठाया कि 50 लाख लोगों ने भरा था, तो इसमें सबका हक भरने के लिए जो अभ्यर्थी जितना सीटेगा सरकार उतना ही भरेगी। अब 50 लाख भरे, 50 लाख आए, उनको सब खींच लेकर बाहर लेकर पाएगा। 50 नहीं, सुनिए पेपर लीक क्यों? सर सुनिए भाई, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अभी आप जो है कि मणिपुर का बहुत तेज से चिल्ला कह रहे थे, इतने सारे लड़के खड़े हैं यहाँ पर, और हम एक सुने सरकार सरकार कहती कि हम सबको, हमारी सरकार भाजपा सरकार ये कहती है कि हम सबको रोजगार दे रहे हैं। ठीक, रोजगार कहाँ गया? रोजगार कहाँ गया? यही मोदी एक देश में 2 कानून चला रहे हैं। सांसद को पेंशन दे रहे हैं, विधायकों को पेंशन दे रहे हैं, राज्यसभा को पेंशन दे रहे हैं। जो कर्मचारी 60 साल सेवा कर रहा है उसको एक भी पेंशन नहीं मिले। कहाँ का एक देश में 2 कानून चल रहा है? मोदी जी अच्छे कानून चला रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। जैसे उनके पार्लियामेंट में जय बार आदमी जाता है, विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधानसभा, वो जय बार गया, उनकी पेंशन तय बार की लागू कर दिए। कर्मचारी 60 साल सेवा कर चुका, उसको क्या मिल रहा है? बताइए कहाँ का नियम है? एक देश में 2 कानून नियम नहीं चलना चाहिए, लेकिन मोदी जी जो है किसी के लिए मतलब एक ही कानून होना चाहिए। पेंशन अगर लागू हो तो सबके लिए, नहीं लागू हो तो किसी के लिए। हाँ नहीं, अगर एक कानून चलाना हो तो सारे सांसदों का पेंशन बंद करिए, सारे विधायकों का पेंशन बंद करिए, सारे राज्यसभा जो जाने वाले उनको पेंशन बंद करिए, सबको एक समान रखिए। एक देश में मोदी जी 2 कानून चला रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना रोजगार है। कहाँ रोजगार गया मोदी जी का? पेपर लीक हो रहा है, चलो रोजगार कहाँ गया? अभी मणिपुर की बात आप बता रहे थे, तो मणिपुर में मेरा एक सवाल है हर किसी से, जहाँ पे बात उठी मैं बोलती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे पुरुष समाज है, पुरुष वर्ग है, और हम 2 लड़कियां हैं। हमारे साथ में अगर कुछ गलत होने लगता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी कि यहाँ पे खड़ा हर व्यक्ति होगा? देखिए, आपने कहा कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ वर्तमान में अगर आपकी जो रक्षा न करे, हाँ, अगर सभी लोग यहाँ पे अगर आपको परेशान ही करने पे उतर जाए तो आप क्या करेंगी? फिर क्या करेंगी? लेकिन तो वहाँ के मुख्यमंत्री क्या भाषण देते? मुख्यमंत्री की बात बाद में जाती है, अभी इस ग्राउंड की बात कर ले। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने? ये तो नैतिकता है कि अगर किसी के खिलाफ अगर किसी जो है कि सरकार खिलाफ बात करने के बजाय हमें थोड़ा सा नैतिकता पे बात नहीं करनी चाहिए। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, हर किसी के राज में लड़कियों के साथ ये चीजें होती है। लेकिन जब हम लड़कियां ये बातें आती है तो थोड़ा हार्ट टचिंग हो जाता है। इस पे बात करनी ही चाहिए हर किसी को, बट यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? आप तो भाजपा को ध्यान में मत रखिएगा, सपा को ध्यान में मत रखिएगा। एज ए ह्यूमन और ये लड़का अपने ध्यान। मैं पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखिए अजय पुरुष आप नैतिकता की सवाल करिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आपकी अगर जान भी निकल जाए फिर भी उस अत्याचार को रोकने का प्रयास करें। वहाँ के लोग क्या थे? इंसान नहीं थे, रोबोट थे? वहाँ के लोग इंसान नहीं थे, रोबोट थे। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, महिलाओं ने अपनी कपड़े उतार करके सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। आपको भली बात, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं उसके वहाँ तक नहीं जा रही, अभी वहाँ तक मैं नहीं जा रही। जो लड़कियों का ग्रुप लेकर चल रहे थे, 2 लड़कियों को लेकर के, जिसकी वीडियो वायरल थी, जिसका फोटो वायरल हो रही थी, उसमें औरतें नहीं थी, उसमें पुरुष ही था, उसमें पुरुष ही थे। तो वहाँ के जो पुरुष थे उनकी आंखें नहीं थी, उनके जो जन्म देने वाली माँ नहीं थी, उनके घर में बहनें नहीं थी, उनकी पत्नी नहीं थी, कौन नहीं था? क्यों ऐसी चीजें हुई? अगर ऐसा वो सब उनके वहाँ के अराजक तत्व थे।
अगर अराजक तो कौन होता है? वो इंसान नहीं होता है। वैसे वहाँ पे जो सरकार थी वो मतलब जब छोटा कार होता है उस पर एक्शन नहीं लेती है, तो उनका मन बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाता है, यही होता है। आपने 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 कहा कि मतलब कि जितने लोग यहाँ पे थे तो उन लोगों की नैतिकता नहीं थी। मैं कह रहा हूँ अगर नैतिकता अगर रहती तो ऐसा कांड होता ही क्यों? तो वहाँ पे सरकार जिम्मेदार है कि आम मैं बता रहा हूँ ना, सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है? सरकार क्यों, अगर आपके ऊपर अभी कोई कुछ कर देगा तो आप क्या करेंगी? ये कर देगा वो अलग बात हो गई। वहाँ तक हम जाएंगे, सरकार न्याय कर नहीं। मेरा भी आप सवाल सुनिए, सरकार न्याय करेगी कि नहीं करेगी, सरकार कैसी होगी वो अलग बात है। आज आम आदमी क्या, आप जबरदस्ती बात करें। आम आदमी का जैसे नैतिकता यही है कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जब तक उसको फांसी न मिले तब तक को, हाँ, जैसे आप बिना अपने जान की परवाह किए उसकी रक्षा करें। लेकिन अगर वहाँ पे जो सामूहिक दुष्कर्म किया है तो सभी लोग तो वहाँ पे मतलब वैसे ही थे ना, दुष्कर्म करने वाले ही थे। जिन लोगों ने वहाँ पे संघर्ष किया है, लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, हत्याएं होती हैं डेली, और जो पुरुषों को गला काट दिया जाता है, महिलाएं नंगा होकर के सरकार के सामने अपनी मांग रखती हैं। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री बयान क्या देते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं तो यहाँ पे रोज होती है, FIR तक नहीं होता, तो सरकार का दोष नहीं है। मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं डेली होती हैं और FIR नहीं हो रहा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री को बैठाई हुई है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। ऐसे भी चीजें आप देखते हैं कि कभी आपको न्याय नहीं मिलता, आप कहते हैं कि मैं खुद उसका न्याय करूंगा। तो क्या आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पे अगर सरकार हमारी सुन नहीं रही है, प्रशासन सही काम नहीं कर रहा है, तो हम अपने में कम से कम सही रहे? हमको 2 लोगों में लड़ना है तो ये लड़े ना। इनके घर की महिलाएं और बहनों को क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसमें? फिर वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार जब सुनी नहीं, यही है मैम कि मतलब मार दिया जाए, काट दिया जाए। नहीं, अगर 2 पुरुष लड़ रहे हैं, अगर 2 पुरुष लड़ रहे हैं, 2 समुदाय लड़ रहा है, उसमें औरतें कहाँ से आती है? कानून इसलिए बनाया गया है कि कानून जो है कि आप जो है क्या राजत्व तो मत करिए, मत किसी को मार झगड़ा करिए, आप आसानी से जो है जाइए, FIR लिखाइए, पुलिस एक्शन लेगी। यदि पुलिस एक्शन नहीं लेती है तब तो वही हो गया कि आप जो है कि मारिए उसको, वो मार रहा तो आप भी मारिए, आप भी उसका गला काट दीजिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो एज ए ह्यूमन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पुलिस ने कहा? मैं बोल रही हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या एज ए इंसान है जो पुरुष आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुझे इतनी निष्ठा पे नहीं उतरनी चाहिए? ऐसे सब लोग सोचते तो ऐसी घटना ही नहीं होती। फिर कौन जिम्मेदार है ये सोच के लिए? बताइए। सोच के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस सोच के लिए पितृसत्तात्मक जो सत्ता है ना वही जिम्मेदार है। हमेशा से तो औरतों को तो ही लिया गया है। हमेशा जब भी कुछ होता है भीड़ जो है या अकेले में अगर पति अगर कभी गुस्सा होकर आएगा औरत पे निकालेगा। हाँ, तो ये तो मतलब ये जो समाज की जो नैतिकता जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको हम लोग को बदलना पड़ेगा ताकि कैसे सरकारें बदलेगी का इंसान खुद बदलेगा। देखिए जो सरकार या देश बनता है ना वो वहाँ के नागरिकों से बनता है। एक रेप जैसी घटना की बात करें अभी तो वहाँ पे कई लोग हैं जिनको फांसी दे दी गई। जैसे निर्भया का ही आप एग्जांपल ले लिए, बहुत फेमस केस रहा। यहाँ पे जो है कि हैदराबाद में एक हुआ था जिसमें 34 दिन जाकर के एनकाउंटर कर दिए। 2 ही ऐसे मतलब कि एग्जांपल आपको दिख रहे हैं जिसमें न्याय मिला हो। क्या जो है कि इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं रुक रही हैं? नहीं, ऐसी घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं। सजा भी मिली तो फिर भी नहीं रुक रही है। इसके लिए ना जो एक मानसिकता होती है ना, एक जो देखिए एक सेक्स एजुकेशन होता है और एक नैतिकता होती है और ये जो परवरिश होती है ना। इतना बढ़िया बोल रहे हैं, आगे आके बोलिए क्या दिक्कत है? जो परवरिश होती है ना, हम लोग जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चे शुरू से उन लोग को सिखाया लड़का कहीं भी जाए हम लोगों से मतलब उतना लड़कों से कोई सवाल नहीं पूछता 12 बजे तक, और लड़कियां अगर चली जाए तो पूछता है। लड़कियों को कपड़ा पहनने पे मतलब कैसा पहन रही हो, कैसे बोल रही हो, कैसे बैठ रही हो, तो इन सभी पे पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन अगर जेंडर इक्वालिटी पे अगर हम बात करेंगे एजुकेशन में, अभी को एजुकेशन आप सुनी होंगी, पहले तो लड़के अलग पढ़ते थे लड़कियां अलग बेंच पे, समझ रही हैं। तो अभी उस चीज़ को अगर एक साथ अगर लाया गया, अभी तो आप जब मेट्रो सिटी में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ लड़के लड़कियां सब एक साथ लोग बैठते हैं, लोग हर चीज़ करते हैं, तो वहाँ अभी उस चीज़ में थोड़ी कमी आ रही है, समझ रही हैं आप। क्योंकि जो लड़के लड़कियां हम लोग यहाँ बात नहीं कर सकते, वहाँ मेट्रो सिटी में श्रद्धा और अफदाह वाला केस देखा होगा तो वो दिल्ली में ही हुआ था। ऐसे घटनाएं जो है वो जो है कि बड़े मेट्रो शहरों में ही होती है जो काट करके और वहाँ पे फेंक देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? गाँव में तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है। देखिए जो समाज में जो सोचिए वो जब काट रहा है ना तो वो थोड़ा उसका साइको माइंड है, समझ रही हैं आप। तो आप साइको माइंड को आप पूरे सोसाइटी के जो लड़के हैं उन लोगों को आप नहीं ला सकती। हर चीज का एक मतलब लेयर होता है, हर चीज का मतलब एक मतलब है पैमाना है। तो वो थोड़ा साइको माइंड का था, अब उसको काटा। और कई लोग होते हैं ना जो मतलब आप थ्रिलर मूवी में देखेंगे तो लोग कई लोग काट के फेंक रहे हैं, कई लोगों को मजा आने लगता है। तो ये चीज मतलब एक लोग के हिसाब से आप उनको नहीं जज कर सकती। तो वो किया, अब उसमें लड़की भी इन्वॉल्व थी, उसको पता था। और पता है लड़कियों की खास दिक्कत क्या होती है कि जब लड़के एक बार पसंद कर लेते हैं ना वो पूरा मतलब
तन मन धन से पूरा एकदम लग जाती है, नहीं वही सही है, और वो ना अपने आप की नहीं सुन पाती। और सबसे बड़ी चीज, लड़कियां आज के टाइम पे जो है ना मेच्योर नहीं है। आज लोग इतने घोड़े भर के हो जा रहे हैं ना, मेच्योरिटी नहीं आ रही है, ना सोशल अंडरस्टैंडिंग, ना मतलब कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना एक सिटीजनशिप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस चीज को लेके ना थोड़ा सा मतलब होना चाहिए, मेच्योरिटी आनी चाहिए। कैसे कैसे आएगा, मतलब सरकारें करेंगे या फिर शिक्षा में बदलाव होगा, उससे होगा सामाजिक स्तर? जो हम लोग के जो परिवार है, अभी देखिए जो लड़कियां ना, आप तो परिवार से लोग एकल होते चले जा रहे हैं। बताइए, आप लड़कियां ना, आपके घर पे आपके लोग कितना आपको छोड़े कि आप बाहर जाइए, दुनिया देखिए, आप तब आप उतनी मेच्योर हुई होंगी, समझ रहे हैं? नहीं, लड़कियों को आज जो इंडियन जो सोसाइटी है, 80% 90% लड़कियां ना लोग घर में ही रहती हैं, तो उन लोग का कहाँ से मतलब दिमाग विकसित होगा, तो वो कहाँ से मेच्योर? जब दुनिया आदमी देखेगा तभी ना इंसान मतलब समझेगा कुछ, समझ रही हैं? तो इस चीज के लिए ना हम लोग के जो जड़ होती है ना, उसी को वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग की जो फैमिली है, वहां से फैमिली थोड़ा सा लड़कियों को थोड़ा आगे आने जाने दे, और जो सोसाइटी है उसको सिक्योरिटी दे, सोसाइटी सिक्योरिटी दे। अगर लड़की बाहर जा रही है, अभी आप जाएंगे बाहर या ये जाएंगे बाहर ना, तो हम जैसे लड़के बहुत लोग ना, अरे देख कितनी अच्छी लड़की जाती, मतलब कमेंट करेंगे। तो ये जो सोसाइटी की सिक्योरिटी, लड़की जा रही है इसके तो कमेंट नहीं करते हैं। आप अभी तो आप ना तब सुनी नहीं होंगे, या तो आप चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमको करके दिखाइए। करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं हो गया। ये जो सोसाइटी ऐसा होता है, मतलब किसी लड़कियों को देखकर लोग बोलते हैं कि ये अच्छी लड़की जा रही है। नहीं, काहे नहीं बोलेंगे। ये देखिए, जब अपोजिट जेंडर के मैंने तो ये देखा हुआ है, सीटी मारते हुए, कमेंट पास करते हुए, माल बोलते हुए, खास करके। तो ये यही तो मैं जब सब वे में आपको बोल रहा हूँ, तो आपको अब वल्गर वे में सुनना है, तो अब यही सुन लीजिए जो आप समझना चाह रही हैं। नहीं, तो आपने कहा कि अच्छी जा रही है, आपने कहा, और मैंने तो इस तरह का सुना हुआ है, तो वल्गर कौन हो गया? मैंने जो कहा वो, कि आप जो कहना चाह रहे थे प्रत्यक्ष रूप में, वो देखिए, वो अभी मतलब वही कहना चाहते हैं जो मैंने कहा है। वही नहीं, जो मेन बात ये है कि लड़की, सुनिए, कहना चाहते थे जो मैंने कहा है। हाँ, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, इन द सेंस तो अच्छी में नहीं गिनते, हम तो अच्छे में नहीं गिनते। तो वही कहने का मतलब है ना, हम तो इसको अच्छे में नहीं गिनते ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कि जब लड़की जा रही है बाहर, तो लोग कमेंट आपस में बहुत फालतू करते हैं। तो इस चीज को ना, जो फालतू में बोलना चाहिए था ना, आपने कहा अच्छे वे में बोलते हैं कि अच्छी लड़की जा रही है। आप समझ नहीं पा रही, आप एक बार उसको ना रिमाइंड करके देखिएगा मैं क्या बोला, उसका क्या मतलब है, समझ रही हैं आप? तो कह रहा हूँ ना कि जब भी लड़कियां बाहर जाती हैं, या एक जो देखिए, जो एक फैमिली पहले अलाउ करे, थोड़ा फ्रीडम दे, ठीक है, जा रही है, लेकिन एक जो सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है, सबसे पहले सोसाइटी होनी चाहिए ना। तो सोसाइटी सिक्योरिटी क्या होता है बता पाएंगे क्या होता है? एक सोसाइटी एथिक्स क्या होता है? सोसाइटी में रहने वाले हम और आप ही। तो ये बता रहे हैं, तो एक हम और आप है ना, तो हम और आप की जिम्मेदारी, हम और आप, बस। तो हम और आप जब जिम्मेदारी लेंगे ना, तो जो लड़कियां या जो लोग भी हैं, जो इतनी आप बता रहे हैं कि मणिपुर में जो हुआ, 2 लोगों को नंगा घुमाया गया, जो भी था लड़कियों का था, ठीक है, वल्गर करके, ठीक है। तो अगर सोसाइटी अगर इतनी मतलब मेच्योर है, इतनी जागरूक रहेगी, इतनी अपने अधिकारों को लेकर अगर बोलेगी ना, करेगी ना, कदम उठाएगी ना, तो वो ये सब चीजें होना बंद हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि भाई हम लोग का जो सिस्टम है ना, एकदम रद्द सिस्टम है ना, जुडिशियल। देखिए, पल्लू बानी यहाँ सर पे, आन के पल्लू, आज पल्लू है सर पे। नहीं, पल्लू मैटर करता है, हर चीज से मतलब रखा जाता है, कपड़े से कोई मतलब नहीं है। अपना नजर हम सही भाई, नजर पल्लू कैसे मैटर करता है? मतलब हमने सर पे पल्लू रखा है, यानी बाल दिखने से क्या दिक्कत हो जाती है? बाल दिखता है? नहीं दिखता नहीं है। समाज में बोल रहे हैं आप लोग। पल्लू हट सर पे नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम? अच्छा, ये बताइए, पल्लू है तो जो छोटी बच्ची है, 8 साल 9 साल की हाँ, बच्ची है, वो तो अलग 2 महीने की बच्ची, वो तो अलग बात है। तो ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? हाँ, वो तो सही है, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है। पहले और अब की बात छोड़िए, पहले की औरतें सिर्फ घर में काम ही करती थी, बाहर नहीं करती थी, जैसे कैसे काम बदला नहीं पता, वो पहले की औरत में लाज शर्म ज्यादा था, आज समाज से लाज शर्म और डर तीनों निकल गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? वो एडवांस में निकला है, चाहे वेस्टर्न, पूछ रही या तो इसका जिम्मेदार कौन है? वेस्टर्न फैशन है। वेस्टर्न फैशन नहीं, ये जवाब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, जवाब मतलब सवाल ही गलत है। थोपा है आपके ऊपर। देखिए, सवाल कैसे गलत? आप ये कह रहे हैं, लोग निर्लज्ज लड़कियां होते जा रही हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? निर्लज है। अगर आदमी वेस्टर्न ड्रेस पहन के, वेस्टर्न ड्रेस इन्होंने निर्लज क्या होता है? निर्लज क्या होता है? मतलब ये कह रहे हैं कि पहले के लोगों में लज्जा ज्यादा होती थी, आज समय पता है, आज समय लज्जा नहीं है, दबा के रखते थे, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता थी, समझ रही हैं आप? ठीक है, लज्जा होती थी, लेकिन आपकी मैं क्यों ला रही हैं? हम बता रहे हैं ना उधर। हेलो, लजा रहे कह रहा हूँ कि जब शुरू से ही इतना मतलब औरतों को मतलब दबाया गया है, तो इन लोग अगर थोड़ा सा अगर अपने अधिकार के लिए जागरूक हो रही है ना, तो जो पितृसत्तात्मक सोच वाले हैं ना, उन लोग को ना एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर मेरे घर की, मैं भी उसी समाज से आया हूँ, और जो मेरी जो दिमाग है ना, जो मेरा जो संस्कृति है, वो 3-4 पुस्त 5 पुस्त की है, मतलब आज से 100 साल 200 साल 300 साल की जो विचारधारा है वो भी मेरे दिमाग में है। अगर कभी मेरी बहन भी अगर बाहर जाती ना, तो इतना राती कहाँ जाती, समझ रही हैं? अगर वो कुछ आगे अगर एजुकेशन में, आप कहते हैं मेरी बहन बाहर क्यों जा रही है, ये सही है, लेकिन बाहरी लोग क्यों कहते हैं ये गलत है?
आप कहें सही है, क्योंकि आप जो है कि थोड़ा सा गार्जियन है, बाहर लोगों को नहीं कहना। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप जो नदी है ना या तालाब है, गंदा तालाब, आप उसमें से अगर एक बाल्टी अगर पानी निकाल देंगे और उसको साफ कर देंगे तो साफ हो जाएगा, और पूरा तालाब तो गंदा रहेगा ना। तो पूरा समाज भी गलत नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं, समझ रहे हैं आप। तो अब एक जो विचारधारा है ना, उससे एक मछली तो तालाब के सारे गंदे कर देती है। और रही बात जो नैतिकता की हम लोग बात कर रहे हैं ना, नहीं जाके सबको बचाना चाहिए ना, जब प्रैक्टिकल वे में आता है ना, सभी लोग छोड़ देता है, किसी की हिम्मत नहीं। अभी यहाँ कोई अगर मार पड़ जाए किसी को, लड़ाई झगड़ा हो जाए, सब लोग भाई किसी की हिम्मत नहीं होगा आगे जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्या है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, जो पुलिस वाली है, जो जुडिशियल सिस्टम है, और यहाँ की जो सोसाइटी ना, अगर आप महात्मा गांधी कितना भी, अगर आप खुद बहुत अच्छा काम करेंगे तो 4 लोग इसी में गाली देंगे, 4 लोग आपको बहुत अच्छा बोलेंगे। तो आप खुद हिम्मत उठा पाएंगे कि जाके किसी को बचा पाए। अगर आप अकेले जाएंगे तो अकेले बीड़ा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे मणिपुर की बात कर ले जाए, उन्होंने कहा कि मणिपुर में जब मतलब कांड हुआ था, तो वहाँ पर जो है कि बीजेपी जाकर के वहाँ से सूद लेने की नहीं गई। और हमने कहा कि भाई, हमने कहा कि बीजेपी जाए या ना जाए वो तो एक पॉलिटिकल चीज हो गई, लेकिन आम आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। डर हया ये सब खत्म हो गया समाज। जो पॉलिटिकल, सही बात है, पॉलिटिकल मुद्दे पे ना जाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा बहस ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप मोरालिटी, जो समाज की जो मोरालिटी है, जो अगर हम मोरालिटी जिंदा रखेंगे तो पॉलिटिक्स जो है कि भाड़ में जाए, देश हमारा चले ना चले, लेकिन इंसानियत तो जिंदा होना चाहिए। नहीं जानते राजनीति के चरित्र में ना, जो मोरालिटी, जो इथिक्स होता है ना, वो सब काम नहीं करता। आप कभी आप खुद जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था और आम आदमी ही बात कर रहा था। वो बोल रहे हैं कि भाजपा के जो मोदी जी क्यों नहीं गए। अरे मोदी जी गए कि नहीं गए वो अलग चीज है, लेकिन ये जो भीड़ चल रही है मर्दों की, इसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो होती है, बिल्कुल इसकी तो। 2 लड़कियां चल रही है, नंगे चल रही है, उनके घर में बहन है, उनके घर में माँ है, माँ से वो पैदा हुए हैं, भाभी है, वाइफ है, उसको तो आप पर्दे में रखेंगे, कहीं कोई देख ना ले। क्या वो इंसान नहीं थी जिसको लेकर चल रहे थे? क्या किसी के भी अंदर में इंसानियत नहीं जागी, भैया इसको क्यों कर रहे हैं, एक लोग विरोध करे? यही तो मैं कह रहा हूँ, जो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी, जो सरकारें कहाँ से जिम्मेदार हुई? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी ये होगी ना, क्योंकि जहाँ जो लोग वो किए, सरकार तो बाद में होगी। बाद में नहीं। देखिए, प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और सरकार की भी होती है कि जवाबदेही हो। जब जवाबदेही रहेगी तो ये जो घटनाएं हो रही है ना, ये दोबारा न होंगी। निर्भया हुआ, लेकिन दोबारा हुआ ना, जो आप हैदराबाद वाला होता है, हरदम हो रहा है, तो हरदम हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें हो कहाँ रहा है? अगर सरकार, अगर जो कोर्ट वगैरह, जो हर चीज अगर अच्छे से, जो चार्जशीट वगैरह लगती, जो प्रशासन है जो चार्जशीट वगैरह लगाते ना, पैसा लगा के लोग चार्जशीट की बात कर रहे हैं। अभी निचले स्तर पर अगर कुछ जाए बात करने के लिए, अगर किसी की लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गए, अभी अम्बेडकर नगर का ले लीजिए, एक लड़का था, एक लड़की को फॉलो करता था, और एक दिन जब दुपट्टा खींच लिया, वो उसकी डेथ हो गई, बाइक के नीचे आ गई, तब पता चला कि पुलिस में कंप्लेन हुई थी। वो पुलिस ने इनकार कर दिया था, भाई इसमें कोई हम नहीं कर सकते। तो पहले ही करना चाहिए ना प्रशासन को कि अगर इस तरह की कोई चीजें मिल रही है तो आकर के हम उसकी सुरक्षा करें। पुलिस ही जो है कि पहले हाथ फेर लेती पीछे से। देखिए, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो हम जैसे लोगों की, अगर उसी हम ही लोगों में से एक लोग इंसान जाके उसका दुपट्टा खींच रहा है ना, वो तो हम लोग का पहला लेयर हो गया, और दूसरा लेयर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और तीसरा लेयर होता है गवर्नमेंट का। समझ रही हैं? जानते हैं कि पुलिस प्रशासन सही नहीं या पैसे लेके काम करती है, तो हम ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा काम कौन करता है तो ये उससे जाके पूछिए ना क्यों करता है। अगर उसको लगता है कि अगर ये गलत है तो वो करता ही क्यों, और वो चीजें हो कहाँ रही है? जो हम लोग की सोच है ना, जो आपको बता रहा हूँ, सुधरेगी कैसे, मैं आपको कितनी बार बताया। जो जड़ है ना माँ बाप का, जो सिखाए बचपन से ही सिखाइए, को एजुकेशन लाइए, और अच्छे से जो नैतिकता वगैरह पढ़ाइए, समझ रहे हैं आप, जो उसको थोड़ा सेंसिटिव बनाइए। आज के टाइम पे लोग मतलब ना सिर्फ फोन आ जा रहा है, फोन पे लोग लॉजिकल चीजें देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन जो हम लोग की जो पहले रामायण वगैरह आता था कि हाँ सबकी इज्जत करना सीखिए, हम लोग के दिमाग में रहता है बहुत गहरे। कहते अब कहानियां हैं तो वो कहानियां तो भाई, अब जो प्रोग्रेसिव माइंड वाले हैं ना, अब उन लोग को तो पता नहीं, लेकिन पता है चीज कैसे चलती है। जो नेचर का वो रूल है वो बैलेंस चलता है। तो आप ट्रेडिशनल प्लस जो आज का मॉडर्न है, अगर आप उसको दोनों अगर लेके चलेंगे ना बैलेंस वे में, तो एक बैलेंस अप्रोच होती है, एक बैलेंस मतलब एजुकेशन होता है। तो आप किसी भी चीज पे ना आप ज्यादा वेस्टर्न बनिए ना ज्यादा ट्रेडिशन बनिए, तो जो दोनों को मिला के जो आज के टाइम पे जो आपको रीजनेबल लग रहा है, तो वो उसके हिसाब से करेंगे तो हो सकता है लोगों को एक मतलब वो मिले, रास्ता मिले कि हाँ मुझे क्या करना है।